टाइम था सन 2021 का। सुरेश भाई जो कि एक बैंगलोर की आईटी कंपनी में काम करते थे। वैसे तो वो रहने वाले मेरठ के थे। मेरठ में उनके बड़े भाई, भाभी और माँ रहती थी। पिताजी की डेथ कुछ साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सुरेश भाई की माँ की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती थी, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं बैंगलोर से मेरठ शिफ्ट हो जाऊं और वर्क फ्रॉम होम ले लूं, और साथ ही अपने परिवार के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा मैं। फिर कुछ समय बाद सुरेश भाई बैंगलोर से मेरठ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये थी, कुछ दिन बाद उनकी माँ का भी देहांत हो गया था, जिस वजह से सुरेश भाई और उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था और सुरेश भाई इस चीज़ से उभर नहीं पा रहे थे। फिर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सब ठीक होने लग गया था, लेकिन सुरेश भाई की प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद उनकी भाभी ने भी ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया था कि सुरेश यहाँ क्यों रह रहे हैं, और इस वजह से उनके घर में भी थोड़ी लड़ाइयाँ होनी शुरू होने लग गई थी। घर का लड़ाई वाला माहौल देख के सुरेश भाई ने भी सोचा कि मैं भी फिलहाल के लिए मेरठ में ही कोई रेंट पे एक घर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर घर ढूंढने के बाद सुरेश भाई को एक घर मिल भी जाता है। वो मेरठ सिटी से थोड़ा आउटर में था, वो हाईवे के पास था, मतलब ये समझ लो कि हाईवे से वो घर 500-600 मीटर अंदर था। लेकिन वो एरिया थोड़ा जंगल वाला था और थोड़ा मतलब पुराना सा, जैसे कहते हैं ना, सुनसान टाइप का, वो एरिया थोड़ा इस टाइप का था। और उसका रेंट भी थोड़ा सस्ता था। तो सुरेश भाई ने सोचा कि भाई मैं अकेला ही तो हूँ, मैं सस्ता कहते हैं एक कमरा ले लेता हूँ यहाँ पे। और वो कमरा उनको सिर्फ 1500 रुपये में ही मिल गया था, जिस वजह से उनको भी वो थोड़ा एरिया अच्छा लगा कि हाँ भाई सस्ते की वजह से। और उन्होंने भी सोचा था कि मैं कुछ टाइम के लिए तो रुकूंगा यहाँ पे। जिस एरिया में सुरेश भाई को वो कमरा पसंद आया था, उस एरिया में सिर्फ मुश्किल से 6-7 ही मकान थे, और जो मकान वो देखना चाह रहे थे वो मकान ऐसा समझो कि जैसे यहाँ पे 6-7 मकान और उसके पीछे ही या कॉलोनी के एंड में वो अकेला मकान था। तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ यार, घर की चिक चिक बाजी से तो ये है कि अपना शांति वाले एरिया में रहूंगा और अपना वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे से करता रहूंगा, और मुझे भी आराम से थोड़े दिन तो मेरे को भी सुकून मिलेगा। जिस वजह से उनको थोड़ा एरिया भी थोड़ा पसंद आ गया था, ये था। फिर सुरेश भाई उस मकान की ओर जाते हैं और वहाँ के दरवाजे पर नॉक करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बूढ़ी दादी बाहर आती हैं, और सुरेश भाई उनसे पूछते हैं कि अम्मा जी, के यहाँ पे कोई कमरा किराए पे होगा? तो वो दादी कहती है बड़े प्यार से कि हाँ बेटा, आओ आओ, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं उसको आपको घर का लेआउट बता दूँ। घर था, घर के राइट साइड में एक खंडर सा था, और ठीक घर के 25-30 फुट आगे ही एक जामुन का पेड़ था। और जैसे हम घर में एंट्री करते थे, घर में एंट्री करते शुरू में एक कमरा पड़ता था और फिर उसके पीछे एक कमरा था, और ऐसे ऊपर का हिसाब था, ऊपर एक कमरा, उसके पीछे एक कमरा। जो सामने वाला कमरा था उसमें एक खिड़की लगी थी, और उससे ही साफ व्यू पेड़ का दिखता था। तो चलिए हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। फिर 2 दिन बाद सुरेश भाई ने वहाँ पे ऊपर का आगे वाला कमरा किराए पे ले लिया। उसी दिन दादी ने थोड़ा रूड अंदाज में बोला कि 10 बजे के बाद ना तो कोई घर से बाहर जाएगा ना घर से अंदर आएगा, मैं किसी के लिए दरवाजे नहीं खोलूंगी। ये बात सुन के सुरेश भाई को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सुरेश भाई ने सोचा मुझको क्या, मुझको तो थोड़ा ही टाइम रहना है, फिर उसके बाद मैं अपना बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन सुरेश भाई को क्या ही मालूम था, जिस घर को वो रेंट पे ले रहे हैं वो उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, और जीवन भर उसको उसी चीज का पछतावा होता रहेगा। 1-2 दिन तक तो सब सही चलता रहा। फिर एक रात सुरेश भाई अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। टाइम था लगभग रात के 1 या 2 बजे के बीच का। फिर उन्हें कमरे के बाहर से आवाज आई जैसे कोई चल के गया हो। उन्हें लगा क्या पता दादी हो। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें आवाज आई कि जैसे कोई भाग के गया हो। फिर उन्हें लगा कि दादी तो इतनी बूढ़ी हैं, वो कैसे भाग सकती हैं। फिर वो अपना बाहर आए, उन्होंने बाहर देखा। जैसे ही उन्होंने देखा, सीढ़ियों के पास एक 30-35 साल की औरत नीचे को जा रही है। उनको भी थोड़ा अजीब सा लगा, और उनको लगा यार हम तो इस घर में 2 ही जने, दादी और मैं, तो ये औरत कौन है। फिर उन्होंने सोचा क्या पता उनकी लड़की हो। फिर उन्होंने अपना गेट बंद किया, रूम में आए और अपना फिर से काम करना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन सुरेश भाई दादी से पूछते हैं, दादी हमारे अलावा यहाँ पे और भी कोई रहता है क्या? क्योंकि रात को 1-2 बजे के करीब मुझे एक लेडी दिखी थी 30-35 साल की। तो दादी बड़ी गुस्से में बोलती है, तू यहाँ पे किराएदार है, किराएदार की तरह रह, ज्यादा मकान मालिक मत बन। कौन आ रहा है कौन जा रहा है तेरा उससे कोई मतलब नहीं है, तू बस अपना यहाँ रह और फालतू के सवाल मत कर। ये सुन के सुरेश भाई को भी थोड़ा अजीब लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया। वो भी सोचने लगे यार मैं तो बस नॉर्मली पूछ रहा था, तो दादी इतना गुस्से में क्यों बोली। और बस दादी का ये जवाब सुन के सुरेश भाई भी गुस्से में ऊपर चले गए, लेकिन दादी से कुछ बोले नहीं। फिर उसी रात सुरेश भाई अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। काम करने के बाद वो अपने वहाँ खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो अपना लेट जाते हैं। खाना खाता खाते उन्हें वैसे ही थोड़ा लेट हो गया था, और नींद उनको वैसी आ नहीं रही थी सुबह की बात सोच के।
कि मैंने तो दादी से सिर्फ नॉर्मली ही कहा था, दादी ने इतना मेरे से रूडली की बात करी और इतने गुस्से में की बात करी। फिर थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है कि जैसे दरवाजा उनका किसी ने पटका, फिर वो बाहर जाके देखते हैं, फिर उन्हें कोई बाहर दिखता तो है नहीं, तो वो अपना दरवाजा बंद करते हैं और अपने आ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद उनको फिर से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दरवाजा उनका बहुत तेज जाके पटका। फिर वो भाग के एकदम दरवाजा खोल के देखते हैं, फिर वही 30-35 साल की लेडी सीढ़ियों से ऊपर उनकी तरफ को आ रही थी, लेकिन वो नॉर्मली चल के नहीं आ रही थी, वो फ्लोट करते हुए आ रही थी। और ये देख के सुरेश भाई इतना डर जाते हैं कि धड़ाम से अपना दरवाजा बंद करते हैं, कुंडी लगाते हैं और चद्दर ओढ़ के बेड पे लेट जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं। फिर सुरेश भाई की पूरी रात डर के मारे जाग कर ही निकलती है। फिर अगले दिन वो दादी को बताते हैं कि दादी मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ, और दादी भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेती और दादी भी कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और दादी कहती है कि तुम रात भर काम करते हो इस वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा, और वैसे ऐसा कुछ नहीं है। और सुरेश भाई भी चुपचाप फिर ऊपर आ जाते हैं और अपना बैठ जाते हैं। लेकिन सुरेश भाई को ये अंदाजा तो हो गया था कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो फैसला करते हैं कि मैं आज ही के दिन ये कमरा खाली कर दूंगा। लेकिन काम के प्रेशर की वजह से वो उस दिन कमरा खाली नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि नहीं चलो कोई नहीं, मैं अगले दिन कमरा खाली कर दूंगा ये। और उसी रात सुरेश भाई अपना खाना वाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में टहल रहे होते हैं कमरे में ही। और गर्मियों का मौसम वैसे ही था तो उन्होंने खिड़की खोल रखी थी, और वो नोटिस करते हैं कि जो सामने पेड़ था वो बहुत ही ज्यादा हिल रहा है, जैसे उसकी पत्तियां बहुत ज्यादा हिल रही है, जैसे हवा बहुत तेज चल रही हो। लेकिन हवा चल नहीं रही थी। जैसे ही वो पेड़ की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं वही 30-35 साल की लेडी पेड़ पे उल्टी लटकी हुई है। ये देख के सुरेश भाई इतना डर जाते हैं कि वो हिल भी नहीं पाते। वो ये सोचते हैं मैं अब करूं तो करूं क्या। और एक ही सेकंड के अंदर वो जो लेडी होती है वो पेड़ से उड़ के सुरेश भाई की खिड़की पे आके चिपट जाती है। और ये सब देख के सुरेश भाई इतना डर जाते हैं, वो डायरेक्ट नीचे भाग के नीचे जाते हैं और दादी दादी चिल्लाते हैं कि दादी दादी दादी। और दादी पूरे घर में कहीं होती ही नहीं है। फिर सुरेश भाई भाग के दादी के कमरे में जाते हैं, लेकिन दादी कमरे में भी नहीं होती। दादी के कमरे में एक खिड़की होती है, और वो खिड़की से डायरेक्ट उस खंडर का व्यू दिखता है। और उस टाइम पे वो खिड़की खुली हुई थी। जैसे सुरेश भाई खिड़की की तरफ को देखते हैं, और वो देखते हैं कि दादी खंडर की छत पे बैठी हुई है और वहां पे अपने पैर हिला रही है। और ये सब देख के सुरेश भाई बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, वो बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते हैं। और जैसे ही सुरेश भाई दादी के कमरे से बाहर भागते हैं, वो देखते हैं दादी और वो लेडी सीढ़ियों पे खड़ी है। और उसको देख के वो इतना डर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि दादी का तो सिर ही नहीं है। ये सब देख के वो एकदम ही मकान से बाहर भागते हैं, और भागते 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 वो सड़क पे आके बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो अगली सुबह अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। लोग जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तो वो लोगों को अपनी सारी कहानी बताते हैं। और फिर लोग कहते हैं वो घर तो कई साल से खंडर पड़ा है। और ये सब सुन के वो इतना डर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंस हुआ है तो आप इस मेल के द्वारा हमें बता सकते हैं, और मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।